इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के एक्सेल के बेसिक फार्मूला के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मोड क्या होता है, कॉन्टिफ का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट होता है क्या। तो स्क्वायर रूट जनरली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू एस क्यूब आर टी ब्रैकेट एस क्यू आर टी लिखने के बाद इसमें नंबर डालना होगा, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा। जैसे हम लोग 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे, स्क्वायर रूट हमारा निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। पावर बेसिकली रिटर्न्स करता है नंबर, जितना भी नंबर का पावर डालना है। जैसे 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 का पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2। यदि बाय द वे 2 का पावर 3 रहता है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 3 टाइम होता है। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल टू पावर ब्रैकेट। अब हम लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे जिस नंबर का हमें निकालना है पावर, कॉमा। अब यहाँ पे डालेंगे नंबर ऑफ पावर मीन्स कितना पावर डालना है, मीन्स 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 with 2 3 times. So 2 into 2 4, 4 into 2 8. The answer will become 8. And we are taking second example, 2 to the power 2 means 2 into 2. 2 multiply 2 times with 2. The next is product. प्रोडक्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमारा मल्टीप्लाई 2 या 3 नंबर से बेसी हो या 2 से अधिक हो। तो प्रोडक्ट में हम लोग यूज करने के लिए इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे नंबर डालेंगे, कॉमा देंगे। तो प्रोडक्ट बेसिकली करेगा क्या, 2 इंटू 3 इंटू 4 तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो मीन्स 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24। तो आंसर जो हम लोग का आएगा वो आएगा 24। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे काउंट। तो काउंट का काम होता है, काउंट जो होता है वो सेल को काउंट करता है जहां से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। मीन्स काउंट करना है। बाय द वे यहाँ पे हमारा 4 सेल है। कभी कभी होता है ऐसा है कि हमारा 4 सेल से वैसे रहता है, जैसे जहां हमें मिल जाए 100 कॉलम और 200 कॉलम, और उसमें से बेसिकली ये फाइंड करना हो कि टोटल इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कितने हैं, तब हम काउंट का यूज करेंगे इक्वल टू काउंट। अब हमें सेल को सिलेक्ट करना होगा जहां काउंट को यूज करना है। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। तो आंसर हमारा आया 4। तो हमने सिलेक्ट कितना किया था, 4 सेल को। बेसिकली ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करेगा। बाय द वे हमें इसमें अल्फाबेट डाल दें कोई भी वर्ड, तो अल्फाबेट को ये काउंट नहीं करेगा। देखिए जैसा कि हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 3। तो जनरली जो काउंट होता है सिलेक्टेड सेल में केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, और न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उस वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस सेल को काउंट नहीं करेगा। तो भैया अब हमें न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेट वैल्यू दोनों को काउंट करने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है काउंटा। काउंटा क्या करेगा, ये दोनों सेल को जोड़ेगा, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो अल्फाबेट हो। जैसे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इंटर मारते हैं, सॉरी, इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट, यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करेंगे। टोटल सेल हमारा यहाँ पे 5, आंसर 5 है। अब इसमें अल्फाबेट भी हम डालते हैं तो ये इंटरचेंज नहीं होगा, क्योंकि काउंटर दोनों को गिनता है, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेट हो। और काउंट जो होता है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा सिलेक्टेड सेल्स में। अब उसके बाद आता है काउंट इफ। तो काउंट इफ का जनरली यूज होता है अटेंडेंस शीट या किसी भी स्पेसिफाइड फील्ड पे हमें निकालना हो तब यूज होता है काउंट इफ को। तो काउंट इफ करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग अटेंडेंस शीट बना लेते हैं। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय हम लोग ले लेते हैं, फिर डेस्टिनेशन ले लेते हैं,
डेस्टिनेशन के बाद हम लोग ले लेंगे डेज। डेज में हम लोग लिख लेंगे संडे मंडे लिख लेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। हम लोग कॉलम ऑटो फिट कर लेते हैं। यहाँ से मर्ज वगैरह करके सबको सेंटर में कर लेते हैं। किसी भी एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, सच एज यहाँ हम राजू का ले रहे हैं। राजू हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट अब यहाँ पे डालेंगे कि राजू अब्सेंट है संडे को, मंडे को प्रेजेंट है, ट्यूसडे को भी अब्सेंट है, फिर वेडनेसडे को प्रेजेंट है, थर्सडे को प्रेजेंट है, फ्राइडे को प्रेजेंट है, सैटरडे को प्रेजेंट है, फिर संडे को भी प्रेजेंट है, मंडे को अब्सेंट है, ट्यूसडे को प्रेजेंट है, वेडनेसडे को प्रेजेंट है। तो काउंट बेसिकली इसमें से ये काउंट करेगा स्पेसिफाइड फील्ड में कि ये कितना दिन प्रेजेंट है और कितना दिन अब्सेंट है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा इक्वल टू काउंट इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट देना होगा और यहाँ से रेंज सिलेक्शन करना होगा। और रेंज सिलेक्शन करने के बाद यहाँ हमें डालना होगा कि प्रेजेंट निकालना है या एब्सेंट निकालना है। तो अब हमें इस सेल में से फाइंड आउट करना है कि टोटल जो राजू अकाउंटेंट हैं कितना दिन वो प्रेजेंट हैं। तो हमें यहाँ पे लिख देना होगा P, ब्रैकेट को क्लोज कर देना होगा, सॉरी डबल कोट में P आएगा। तो ये देखिए यहाँ से आंसर हमारा है 8। तो हम लोग गिन लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। 1 2 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली ये सही काम कर रहा है। तो काउंट इफ का जनरली काम होता है किसी भी स्पेसिफाइड फील्ड में से डेटा को निकालना। अब उसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं अब्सेंट का। यहां से हम लोग एक मर्ज करके कॉलम बना लेंगे अब्सेंट का। अब्सेंट में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट देंगे और फिर सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे एब्सेंट और प्रेजेंट लिखा हुआ है, डबल कोट देंगे और यहाँ से हमें निकालना है एब्सेंट, ये लिखेंगे और यहाँ से इंटर मार देंगे। ये देखिए एब्सेंट आ गया। अब इसमें जनरली हम लोग काउंट कर लेते हैं कि टोटल सेल कितना यूज हुआ है। काउंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, जब जो कि पीछे हम लोग अभी पढ़े थे। काउंट का बेसिकली काउंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को। तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं सेल को और यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जनरली इसमें जो सेल है अल्फाबेट वाले को ये नहीं ऐड करेगा, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करेगा। देखते हैं, देखिए 2 कॉलम में न्यूमेरिक था, ये काउंट क्या किया, केवल 2 आंसर दिया। और काउंटर क्या करेगा, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करेगा। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट। अब यहाँ से सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये क्या करेगा, सारे को जोड़ के सेल को बता देगा टोटल सेल में एंट्री कितना है, इन 16। उसी तरह से आगे हम लोग फील्ड बना सकते हैं जितना का बनाना होगा। यहाँ से हम लोग 2-3 का डेटा बना के देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम एक ले लेते हैं मोहन का, एक ले लेते हैं शोहन का, एक ले लेते हैं अक्षय का, एक ले लेते हैं जित्तू का। सारे का डेस्टिनेशन डाल दीजिए। एक का डाल देते हैं स्टूडेंट, एक का डाल देते हैं लैब इंस्ट्रक्टर, सॉरी,
सेव स्टूडेंट डाल देते हैं, सेव स्टूडेंट डाल देते हैं, इसमें हम लोग भर लेंगे एब्सेंट प्रेजेंट। इस तरह से डेटा कॉपी कर लेंगे। रैंडमली कोई भी डेटा हम लोग कहीं पे भी उठा के डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरह से हम लोग काउंट इफ का फिर से यूज कर लेंगे। यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट, यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोट, प्रेजेंट कर देंगे। अब इसको बार बार फॉर्मूला ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग एक प्लस का साइन बनता है जिसको हम लोग ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर, ये ऑटोमेटिक सारे में आ जाएगा आपका। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन बन रहा है, इस प्लस के साइन को हम डॉट बैंड कर देंगे, हमारा बनकर टेबल तैयार हो गया। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। बाकी आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड वीडियो में एक्सेल में पढ़ेंगे कैसे किसी भी डेटा को एक डेटा सेल से दूसरे सेल में कैसे लिया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है, डेट एंड टाइम कैसे करंट निकाला जाता है, केवल डेट कैसे लाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे चीज़ को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।